हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस रीजनिंग का लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण, या जिसे हम बोलेंगे डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एमपी पुलिस के लिए। एक क्वेश्चन आपको इससे भी देखने को मिलता है, तो इसे भी आपको अच्छे से करना है। और इसके पहले के यदि 5 टॉपिक आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, क्योंकि सबके सब इम्पॉर्टेंट है। और इन टॉपिक को देखने के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होने वाले। ठीक है ना। देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, सब समझ में आता है, लेकिन जब तक आपको खुद से करते नहीं बनेगा तब तक ये मत समझ लेना कि आपको बन गया वो, है ना। खुद से क्वेश्चन बनने चाहिए आपको, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस भी करना है, वीडियो भी देखना है, प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। अब आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको दिशा परीक्षण करना है। तो दिशाओं के बारे में ज्ञान तो होना चाहिए। तो उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ये हमारी पूरब और ये हमारी पश्चिम, ये 4 दिशाएं ध्यान रखना। इन दिशाओं के बीच में इनका उप दिशा आती है, तो ये उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा रहेंगी उसको बोलेंगे उत्तर पूर्व। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा रहेंगे उसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। पश्चिम और दक्षिण के बीच की रहेंगी उसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम होंगी, ठीक है। और दिशाओं के बीच में, दो मुख्य दिशाओं के बीच में, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में बोले तो ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ये उत्तर पूर्व के बीच में और उत्तर दिशा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। समझ में आया। तो उत्तर और उत्तर पश्चिम ये भी 45, और उत्तर पश्चिम बोला तो मुख्य दिशाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और टोटल एंगल कितना होता है? 360। दो विपरीत दिशाओं के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। विपरीत दिशाओं में 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, बाया किसको बोलते हैं? लेफ्ट हमारा बाया होता है, और दाया मतलब दाहिने मतलब होता है राइट। राइट मतलब दाहिने, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है आपको, यदि बोला वामावत, वामावत मतलब होता है कि घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी इस प्रकार से चलती है ना, उसकी विपरीत दिशा में होता है वामावत, और घड़ी की दिशा में होता है दक्षिणावत। क्या होता है? दक्षिणावत, ठीक है, और वामावत। तो ये दोनों शब्द भी आपको ध्यान रखना है ये पढ़ते टाइम, ठीक है ना। वामावत और दक्षिणावत, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावत, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावत, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हमारा, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाई ओर मुड़ जाता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाई ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? समझ में आया। तो यहां पर जो सुंदर की बात की है ना, सुंदर को हम खुद मानेंगे कि हम क्या है? हम खुद सुंदर है, ठीक है ना। हम खुद सुंदर है, तो हम पूर्व की तरफ जा रहे, तो चलो पूर्व की तरफ, ये हम पूर्व की तरफ जा रहे। इसके बाद 4 किलोमीटर चला। अब देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ किलोमीटर की बात हो और ऑप्शन में आपका कोई किलोमीटर में नहीं रहे, तो वो जो दूरी दी है उससे कोई मतलब आपको रखना ही नहीं है, ठीक है ना। हमें कोई मतलब नहीं है कि 4 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, कोई मतलब मत रखना उससे, क्योंकि ऑप्शन में पूछा ही नहीं उसने, ठीक है ना। दिशाओं के बारे में बोला तो केवल दिशा का ध्यान रखना है। पूर्व की तरफ चलता है 4 किलोमीटर और फिर वह दाई ओर मुड़ जाता है, तो दाई ओर मुड़ना, दाया मतलब मैंने आपको बताया, दाया मतलब होता है राइट, तो राइट वो मुड़ गया, ठीक है। राइट मुड़ने के बाद वह 3 किलोमीटर चलता है, तो किलोमीटर से मतलब ही नहीं है। फिर वह दाई ओर मुड़ जाता है, तो फिर वह दाई ओर मुड़ेगा। अब नीचे की तरफ जा रहा है, दाई ओर मुड़ना मतलब राइट की तरफ मुड़ना, राइट मतलब इस तरफ मुड़ेगा, और चलना जारी रखता है। तो अब वो किस दिशा में? ये पहले की दिशा किधर थी? ये पूर्व दिशा की तरफ चल रहा था, और अब इसके विपरीत मतलब इस तरफ जा रहा है, तो ये पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। पश्चिम हमारा आंसर होगा। समझ में आ गई बात। देखो आपको क्या करना है, पूर्व आपने लिया, पहले आपका पूर्व है, और उसके बाद वह दाई ओर मुड़ा, और फिर देखो फिर से पढ़ो तो फिर से दाई ओर मुड़ा, मतलब 2 बार दाहिने मुड़ाना है। तो एक बार दाई राइट साइड, फिर एक बार दाई मतलब राइट साइड। तो अब किस दिशा में? पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रणीता उत्तर दिशा की ओर जा रही है, उत्तर दिशा की ओर गई प्रणीता, दाई ओर मुड़ती है, दोबारा दाई ओर मुड़ती है,
फिर बाई मुड़ती है, तो एक बाया से एक दाया कट जाएगा और एक दाई और मुड़ी वो, है ना। तो प्रणीता को क्या करना, दाया मुड़ाना है आपको। तो उत्तर दिशा की तरफ जा रही थी, यहाँ से दाया मुड़ना मतलब राइट साइड में मुड़ना, मतलब पूर्व दिशा में आंसर आएगा इसका। किस दिशा में, पूर्व दिशा में आंसर आएगा। मैं एक बार आपको पूरा करके बताता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन से हम डायरेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। उत्तर की तरफ प्रणीता गई, वह दाई ओर मुड़ी मतलब राइट साइड मुड़ी, उसके बाद वह दोबारा दाई ओर मुड़ती है, दाई ओर मतलब राइट साइड मुड़ी। अब इसके बाद वह बाई ओर मुड़ती है, बाई ओर मतलब लेफ्ट साइड मुड़ी। तो अब वो किस दिशा में है, पूर्व दिशा में, और डायरेक्ट वाले में भी पूर्व आया था। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगली बार से डायरेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने घर से निकलकर अनया ने एक सड़क को पार किया, सड़क के दूसरी तरफ पहुंचकर वह बाई मुड़ी और सीधे चली गई। यदि अब वह पश्चिम दिशा में है तो सड़क पार करने से पहले वो किस दिशा में थी, मतलब पहले वाली दिशा नहीं दी उसने, पहले वाली दिशा उसने पूछी है। तो आपको मतलब उल्टे चलना है। अब आप है पश्चिम दिशा में, अभी कहां पर है, पश्चिम दिशा में। लेकिन पश्चिम दिशा में कब पहुंचे, जब आप बाएं मुड़े थे। तो मतलब पहले वाली दिशा में कब पहुंचेंगे, जब आप दाहिने मुड़ेंगे। तो यहां से दाहिने मुड़ना मतलब राइट साइड मुड़ना, राइट साइड मतलब नीचे, ठीक है। और यहां पर बीच में कहीं सड़क होंगी, तो मतलब वो कौन सी दिशा में थी, तो वह दक्षिण दिशा में थी। आगे बात समझ में, उल्टा चलना है। पश्चिम दिशा में आप थे, अब पश्चिम से वापस जा रहे, बाएं मुड़ने का मतलब है राइट साइड होना, राइट साइड मतलब नीचे की तरफ। तो वो यहां से चली होंगी, तब जाके वो कहां पहुंची थी, पश्चिम दिशा में पहुंची थी। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो सही करा कि नहीं हमने। यहां से चले, सड़क को पार किया, अब हमें मुड़ना है बाय, बाय मतलब लेफ्ट साइड। तो ये लेफ्ट साइड हमारे मुड़ गए, तो हम पहुंचे अब पश्चिम दिशा में। इसका मतलब हमने जो करा है वो सही है, दक्षिण दिशा से चले थे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, वह एक चौराहे पर बाई ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर चलता है। बाई ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में था, यह हमें बताना है। अब देखो, वह दक्षिण दिशा में है, अभी वर्तमान में दक्षिण दिशा में है, ठीक है। लेकिन दक्षिण में कब पहुंचा, जब वो बाई ओर मुड़ा। तो पहले वाली दिशा में कब पहुंचेगा, जब वो दाहिने मुड़ेगा। दाहिने मुड़ना मतलब राइट साइड में मुड़ना, तो इस तरफ होगा वो पहले, तभी तो वो बाई ओर मुड़कर दक्षिण में पहुंचा होगा, ठीक है ना। तो पहले किस दिशा में होगा, वो पूर्व दिशा में होगा, ठीक है। तो पूर्व हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार हॉल में प्रवेश करते समय, आयताकार हॉल में प्रवेश करते समय के का मुंह पश्चिम की ओर है। तो प्रवेश करते समय के का मुंह पश्चिम की ओर है, मतलब इस दिशा में प्रवेश कर रहा है वो। फिर वह कमरे के बाएं कोने तक जाने के लिए तिरछे चलता है विकर्ण में। तो विकर्ण में यहां से भी चल सकता है और यहां से भी चल सकता है। तो अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो यदि वो इस दिशा में पहले वाले भाग में चलेगा, तो वह दक्षिण पश्चिम दिशा में चल रहा है। दक्षिण पश्चिम हमारा उत्तर है क्या, बिल्कुल सी वाला, यह हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। लेकिन एक और बार इसको चेक कर लेना, यदि इस दिशा में जा रहा है तो वह उत्तर पश्चिम में जाएगा, उत्तर पश्चिम हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए एक आंसर करेक्ट रहेगा, दक्षिण पश्चिम हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीनू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत साइकिल पर निकलते हैं। नानू सूर्य की दिशा में यात्रा करता है, तो नानू ये पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है और नानू जा रहा है इधर, नानू जा रहा है पूर्व दिशा में, और नीनू उसके विपरीत मतलब इस दिशा में पश्चिम दिशा में जाएगा नीनू, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद नानू बाएं मुड़ता है, नानू बाएं मुड़ा, इस तरफ जा रहा है नानू, और बाएं मुड़ने का मतलब लेफ्ट, मतलब इस तरफ जा रहा है वो। और जो नीनू है वो दाहिने मुड़ता है, नीनू इस तरफ जा रहा है, दाहिने मुड़ना राइट मतलब इस तरफ जाएगा वो भी, है ना। मतलब दोनों ऊपर गए, एक दूसरे के समांतर यात्रा कर रहे, और ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर दिशा। तो डी हमारा करेक्ट आंसर आएगा इसमें, ठीक है। आ गया समझ में। अब बढ़ रहे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता और नंदिनी सुबह में शतरंज खेल रही है। अगर नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, मतलब जहां से सूर्योदय हो रहा है उस तरफ नंदिनी देख रही है, और जिस समय वह खेल रही है तो ममता किस दिशा में देख रही है। तो यहां पर नंदिनी बैठी होगी, तभी तो वह पूर्व दिशा में उगने वाले सूरज को देख पाएगी, ठीक है ना। और उसकी विपरीत दिशा में कौन बैठी है, ममता। तो ममता किधर देखेंगी, पश्चिम दिशा की तरफ देखेंगी वो, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था, आ गया होगा समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा। तो दक्षिण क्या बन गया, दक्षिण पश्चिम बन गया, मतलब यहां पर नॉर्थ, यहां पर साउथ, यहां पर ईस्ट, यहां पर वेस्ट, और बीच वाला क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। तो जो साउथ है वो आगे खिसक गया,
45 डिग्री अगली दिशा में चले गया, अगली सब दिशा में, तो दक्षिण पश्चिम बन गया। तो उत्तर भी अगली दिशा में चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, उत्तर पूर्व बन जाएगा। तो उत्तर पूर्व सी वाला हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि राजा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है और वह 270 दक्षिणावर्त और 90 डिग्री वामावत घूमता है तो वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है ना, 270 दक्षिणावर्त, और मैंने दक्षिणावर्त का मतलब बताया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो 270 चल रहा है, और वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इनको पहले तो घटा लो आप। ठीक है, 270 में से 90 जाएंगे तो 180 डिग्री बचा, और बड़ा कौन सी दिशा वाला है, तो क्लॉकवाइज दिशा वाला बड़ा है। ठीक है ना, तो अब यदि वो पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री घूमने पर वह किस दिशा में हो जाएगा, वह पश्चिम दिशा में हो जाएगा। 180 पे विपरीत दिशाएं होती है, मैंने बताया आपको। तो यदि पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है तो 180 डिग्री मतलब उसकी विपरीत दिशा पूर्व की, और विपरीत दिशा मतलब क्या आएगा, पश्चिम दिशा आएगी। ठीक है ना, दक्षिणावर्त वामावर्त रहेंगे तो पहले एंगलों को घटा लेना, आपने पहले ही घटा लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रवण उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है, उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है श्रवण, तो दिशाएं बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और वो देख रहा है उत्तर पूर्व की तरफ, मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इस तरफ वो देख रहा है यहाँ पर, यहाँ खड़ा होके। ठीक है, पहले वह 45 डिग्री वामावत घूमा, फिर 90 डिग्री वामावत घूमा, मतलब टोटल उसने कितने डिग्री वामावत घूमा, 135 डिग्री वामावत घूमा वो, फिर 180 डिग्री दक्षिणावत घूमा। तो 180 में से आप 135 को घटा दोगे तो 45 डिग्री दक्षिणावत दिखेगा। दक्षिणावत का मतलब मैंने आपको बताया कि घड़ी की दिशा में। ठीक है, घड़ी की दिशा में उसको घूमना है, तो यहाँ से 45 डिग्री यदि घड़ी की दिशा में घूमेगा तो किस दिशा में पहुंचा, वह ईस्ट मतलब पूर्व दिशा में देख रहा है। वो किस दिशा में देख रहा है, पूर्व की दिशा में वह देख रहा है। आ गई बात समझ में, तो आ गई होंगी समझ में, है ना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अब, नंदन का मुख पश्चिम की ओर है। अब नंदन खड़ा है पश्चिम की ओर मुंह करके, तो ईस्ट और ये वेस्ट, तो पश्चिम की ओर मुंह करके, इधर मुंह करके खड़ा है नंदन। वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है और 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, दोनों अपोजिट है तो घटा लो। 135 में से 45 जाएगा तो 90 डिग्री बचा, और बड़ा कौन सा है, घड़ी की दिशा में, तो 90 डिग्री आपको उसे घड़ी की दिशा में घुमाना है। 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, अभी पश्चिम में देख रहा है तो 90 डिग्री मतलब उत्तर की तरफ वह देखेगा। किस दिशा में देखेगा, उत्तर की तरफ। इधर देख रहा था, 90 डिग्री घुमाना मतलब इधर, तो उत्तर की तरफ वह देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। फिर से डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन हो गई हमारी। उत्तर पश्चिम मतलब इस तरफ की बात कर रहा, और इसको वो क्या बोल रहा है, उत्तर बोल रहा, मतलब वह इसको उत्तर बोल रहा तो आगे वाला बोल रहा है। ठीक है, तो पश्चिम को क्या बोलेगा, पश्चिम को आगे वाला बोलेगा, मतलब उत्तर पश्चिम बोलेगा, उत्तर पश्चिम हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, पहले वाले से लॉजिक समझ लेना कि कैसे कर रहा है वो, और फिर अगले का आंसर आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नितारा पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चल रही है और बाएं मुड़ जाती है। अब देखो यहाँ पर ये 500 मीटर, मीटरों में आंसर है ना, तो इसका मतलब आपको जो किलोमीटर या मीटर दिया है उसका ध्यान रख के चलना है। ठीक है, नितारा को पश्चिम की ओर चलाओ, नितारा जा रही है पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर, इसके बाद वह बाएं मुड़ रही है। बाएं मुड़ने का मतलब है कि लेफ्ट मुड़ना, लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ आएंगी, फिर वह 1 किलोमीटर जा रही है। इसके बाद वह फिर से बाई ओर मुड़ती है, बाई ओर मुड़ना मतलब लेफ्ट मुड़ना, फिर से 1 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाई ओर मुड़ जाती है और 450 मीटर वो चलती है। ठीक है ना, तो नितारा अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, शुरुआती बिंदु यहाँ पर था, है ना, और इसके बीच में कितने का डिफरेंस, 1 किलोमीटर का। 450 का डिस्टेंस वो कवर कर चुकी, तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो 550 मीटर और बच गया कि नहीं बच गया, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, आ गई बात समझ में आपके, तो आ गई होंगी समझ में। आगे बढ़ते अब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो पंकज को चलाना है हमें पूर्व में कितना, 4 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ जाता है। दाएं मुड़ने का मतलब है कि वह राइट साइड मुड़ेगा, तो राइट साइड मतलब इस तरफ मुड़ा वह, और 2 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है और x किलोमीटर चलता है, कितना चला, x किलोमीटर।
यदि वह अब अपने प्रारंभिक बिंदु से ठीक 2 किलोमीटर दक्षिण में है तो यह बताए कि x की दूरी कितनी है। ठीक है ना, ठीक 2 किलोमीटर दक्षिण में है वो, तो मतलब वो यहाँ पर तो आ ही चुका होगा, तभी तो ठीक बोला उसने, यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर दक्षिण में, यहाँ पर इस दिशा में, तो मतलब ये x कितना चल के आया होगा, वो 4 किलोमीटर चलेगा, तभी तो ये 4 से 4 कटेगा और वो उसी ठीक एग्जैक्ट वही बिंदु पे नीचे की तरफ आ जाएगा वो। ठीक है, आ गया समझ में, मतलब 4 चला, 2 चला, अब कितना चलना है कि वापस इसके नीचे आ जाए, तो 4 और चलना है तो वो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया, 4 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, निर्मला 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है, तो उत्तर की ओर गई 30 मीटर, फिर वह दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ने का मतलब है राइट साइड मुड़ी, और 40 मीटर चलती है। ठीक है, उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ती है, तो दाएं मुड़ी, अब कितना चली, 20 मीटर चली, वो 20 मीटर चली है ना, और फिर वह दाएं मुड़कर 40 चल जाती है, तो 40 फिर से चल गई, तो दोनों के बीच में अब डिस्टेंस कितना है प्रारंभिक बिंदु से, तो ये 10 मीटर का डिस्टेंस कवर नहीं करा, टोटल 30 था, 20 तो आ गई थी वो, लेकिन 10 मीटर का डिस्टेंस बच गया था, तो 10 मीटर की दूरी पर वह है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो मित्र x और y एक स्थान A से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, x दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है, A कोई बिंदु है, वहां से दक्षिण की ओर चल रहा है कौन, x कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर चल रहा है, ये x है हमारा। ठीक है ना, और y पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है, y पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चल रहा है, यहां से y है 15 किलोमीटर चल रहा है, तो x और y के बीच की सबसे कम दूरी हमें बताना है, तो कम दूरी तो ये त्रिकोण वाली जो होती है कर्ण, है ना, तो 15 का ये कैसे निकालते हैं हम, पाइथागोरस का प्रमेय लगा के, तो एक्स वाई का होल स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो 15 का वर्ग हो जाएगा 225 धन 20 का वर्ग हो जाएगा 400, तो ये टोटल हो गया 625, और इधर वर्ग है, वर्ग को हटाएंगे तो 25 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, तो 25 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी है x और y के बीच में। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये क्योंकि ये वाले त्रिभुज वाले क्वेश्चन है, ये ए से उनने अपनी यात्रा प्रारंभ करी, एक दक्षिण में गया 20 किलोमीटर, एक पूर्व में गया 15 किलोमीटर, तो x और y के बीच की दूरी ये वाली रहेंगी, तो यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बिंदु S से शुरू करके महेश दक्षिण की ओर 25 मीटर चला, S बिंदु से स्टार्ट करा, 25 मीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वह बाई ओर मुड़ा और 50 मीटर चला, बाई ओर मुड़ना है उसको, तो बाया मतलब हो जाएगा उसका लेफ्ट, बाया मुड़ा और 50 मीटर उसको चलाना है, फिर वो बाई ओर मुड़ा, बाया मतलब होता है लेफ्ट, तो लेफ्ट इधर चला वो, फिर वो 25 मीटर चलेगा, तो 25 मीटर मतलब इसके ऊपर पहुंच गया वो। ठीक है, इसके बाद वह बाई ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, तो बाई ओर मुड़ा 60 मीटर चला, तो 50 तो ये कवर होगा, 10 मीटर आगे और चलेगा। ठीक है ना, ये कवर होगा ना 50, 10 मीटर आगे और चला तो टी पर पहुंचा, टी पर पहुंच गया, तो बताना है कि एस से कितनी दूर और किस दिशा में, तो देखो एस से पूछा है, तो एस पूर्व दिशा में, ये किधर है, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में कितना है 10 मीटर, क्योंकि 60 चला था, 50 यहाँ कवर हो गए, ये 10 बचे थे, 10 मीटर पश्चिम में, 10 मीटर पश्चिम में है वो। ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, सरवन 3 बजे किसी कॉफी शॉप में रश्मि का इंतजार कर रहा था, उसकी कलाई घड़ी में यदि घंटे की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित करती है, तो मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी, मतलब घड़ी है, घड़ी में 3 बज रहे, तो 3 कैसे बजते, ऐसे बजते 3। ठीक है ना, और वो बोल रहा है कि कलाई में घड़ी यदि घंटे की सुई 3 बजे वाली है ना, किधर इंगित कर रही है, उत्तर पूर्व, मतलब उनने क्या बोला, उत्तर पूर्व को पश्चिम मान लिया, ऐसा वाला क्वेश्चन है वो, है ना, उत्तर पूर्व को क्या माना है, उत्तर पूर्व को उसने पश्चिम, या पश्चिम को उत्तर पूर्व माना है, इसको क्या मान लिया, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो मतलब एक स्थान पीछे की तरफ वाला बोलना है अपने को, तो वो बोल रहा है कि मिनट वाला सुई, तो मिनट वाला सुई उत्तर होती, लेकिन उन्होंने बोला एक पीछे वाला बोलो, तो एक पीछे वाला बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हमारा करेक्ट आंसर होगा। आ रही है कि नहीं बात समझ में, कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि ये समझ में आ रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन। ठीक है ना, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, घड़ी में 3 बजेंगे तो ऐसे ही बजेंगे, 3 का जो घंटे वाला कांटा रहेगा वो 3 पर, मिनट वाला कांटा रहेगा 12 पर,
है ना। यदि उसने यह पूर्व दिशा में और उसने क्या बोला, यह उत्तर पूर्व है, मतलब इसके पहले वाली दिशा को ले रहा है वो, तो इधर वाली को जब बोलना रहेगा तो इसके पहले वाली दिशा लेंगे, मतलब उत्तर पश्चिम आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम आगे। अब हम एमपी पुलिस के क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है ना, किसके क्वेश्चन करेंगे, एमपी पुलिस में आए हुए 2017 में आए हुए क्वेश्चनों को करते हैं। अब देखिए अब उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा तो देखना वो क्वेश्चन कितने ईजी लगेंगे आपको। ठीक है, करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन था हमारा कि साइमन कुछ कपड़े खरीदने के लिए बाजार जाना चाहता है। वह 3 किलोमीटर बाई ओर जाता है। मान लो वो यहाँ पर खड़ा है, अब वो बाई ओर गया, बाई ओर मतलब लेफ्ट में गया, कितना गया 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह दाई ओर मतलब राइट, तो राइट में जाना उसको 2 किलोमीटर, फिर वह दाई ओर मुड़ेगा, दाई ओर मतलब राइट, अब कितना जाना है 4 किलोमीटर। तो उसे अपने घर से बाजार पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तो 3 तो ये हो गई, 2 ये हो गई, 4 ये हो गई, टोटल कितना 9 किलोमीटर उसने तय की। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, 9 किलोमीटर उसने दूरी तय की। अगला क्वेश्चन है हमारा तन्मय अपने घर से निकलकर 2 किलोमीटर सीधा गया, तो इसको सीधा भेजना है। मान लो दक्षिण में उसका घर है, सीधे हमें उसको भेजना है 2 किलोमीटर। फिर वह अपने दाई ओर मुड़ा, मतलब राइट साइड मुड़ा 1 किलोमीटर, फिर वह दाई ओर मुड़ा, फिर 1 किलोमीटर चला, तो अब वह अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो ये क्या उसकी उत्तर पश्चिम दिशा है क्या, यदि हमने साउथ माना है इसको तो नहीं, यह तो उत्तर पूर्व दिशा है, मतलब यह उत्तर पश्चिम दिशा से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना, एंटी क्लॉकवाइज दिशा वाली आपको लेना है। ठीक है ना, ये रियल डायरेक्शन है उत्तर पूर्व, यदि उसका घर दक्षिण में होता तो, लेकिन वो बोल रहा उत्तर पश्चिम है, ये मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको लेना है। तो अभी यदि उसका घर साउथ में नहीं था, कहाँ था, पश्चिम दिशा में, मतलब उसका घर साउथ में ना होकर कहाँ पर होगा, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब पूर्व दिशा में उसका घर होगा। तो पहले वो कहाँ चला वो पूछ रहा है, तो पहले वो कहाँ चला होगा, पश्चिम दिशा में पहले वो चला होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी, आया कि नहीं समझ में कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 लड़के और 2 लड़कियां कैरम खेल रहे हैं। 2 लड़के 2 लड़कियां कैरम खेल रहे, कैरम में 4 लोग रहते हैं। ठीक है, मेज के उत्तर पूरब चारों दिशाओं में बैठे हुए, यदि एक लड़का दक्षिण की ओर मुंह कर रहा है, एक लड़का मतलब यहाँ पर लड़का बैठा हुआ है और वह दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। ठीक है ना, यदि कोई लड़की या तो दक्षिण या पूरब की ओर मुंह करके नहीं बैठे, पूरब दिशा यहाँ पर है तो लड़की यहाँ पर नहीं आ सकती और यहाँ पर नहीं आ सकती, दक्षिण और पूरब की ओर मुंह करके नहीं बैठ सकती। इसके अतिरिक्त एक दूसरे के समक्ष बैठे बच्चे समान लिंग वाले नहीं हो सकते, तो मतलब यहाँ पर लड़का आ गया तो यहाँ पर डेफिनेटली कौन आएंगी, लड़की आएंगी। ठीक है, और यहाँ पर लड़की आ नहीं सकती तो लड़की यहाँ पर आएगी। ठीक है, और यहाँ पर कौन आएगा, एक लड़का आएगा। तो हमें बताना है तो लड़कियाँ किस दिशा में मुंह करके बैठी है, तो लड़की एक तो पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठी है और एक उत्तर दिशा, तो पश्चिम और उत्तर है क्या कहीं पर, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये पजल का क्वेश्चन था, आया कि नहीं समझ में, मुझे आप ये भी बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रवि अपने घर से विद्यालय की ओर निकलता है। 3 किलोमीटर चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ता है। रवि विद्यालय के लिए निकला, मान लो दक्षिण में घर है उसका, वो विद्यालय के लिए ओर निकला, 3 किलोमीटर चला, चलने के पश्चात दाएं मुड़ा मतलब राइट मुड़ा, 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है मतलब राइट मुड़ता है और चलता रहता है। अब वो दक्षिण की ओर देख रहा है, दक्षिण की ओर देख रहा है। जब वो घर से निकला था तब कौन सी दिशा में चलना आरंभ किया था, तो घर दक्षिण में था तो उनने चलना उत्तर की ओर आरंभ किया था। ठीक है ना, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा बाएं मुड़ने से पहले 3 उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चला, उत्तर दिशा में चलाना है 3 किलोमीटर। इसके बाद वह बाएं मुड़ा मतलब लेफ्ट मुड़ गया, 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा मतलब नीचे गया, अब 6 किलोमीटर गया, फिर वह 8 किलोमीटर गया, तो 4 तो यहाँ वापस आ गया और 4 और आगे गया हो। ठीक है ना, तो वह प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, तो वह इस दिशा में है। ठीक है, तो ये वाली दिशा कितनी है, 3 है, क्योंकि 6 टोटल था, ये 3 आ गया था तो ये 3 बचा, है ना। ये वाला कितना है, 4 आ चुका, टोटल 8 गया मतलब 4 आगे और गया होगा,
तो ये वाला हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज बना 3 4 3 4, ये वाला बताना है। तो ये क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, 5 में है वो। 5 में प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में वर्तमान स्थिति बताना है। तो प्रारंभ से वह भी दक्षिण पूर्व दिशा में है, 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीना और मीना एक स्थान पर अपनी पीठ जोड़कर खड़ी है, मतलब एक दूसरे की पीठ जोड़कर वो दोनों खड़ी है। मीना 6 मीटर सीधे चलती है और बाएं मुड़ जाती है। तो मीना को सीधे चलाना है और बाएं मुड़ाना है, बाएं मतलब लेफ्ट। ठीक है, 6 मीटर चली थी वो। इसके बाद बाएं मुड़कर वह 8 मीटर चलती है। लीना 4 मीटर पूरब की ओर चलती है, 4 मीटर पूरब की ओर चली, फिर वह बाएं मुड़कर, बाएं मतलब हो गया लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब इधर है ना, 1 मीटर चलती है। फिर बाएं मुड़कर, बाएं मुड़कर मतलब फिर से लेफ्ट, तो 4 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़कर 1 मीटर चलती है। तो वह लीना और मीना से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ये दूरी हो गई। तो 8 6 है ना, तो 8 6 10 ट्रिपलेट आपने पढ़े होंगे। और वो किस दिशा में है, तो वह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, आशिमा अपने घर से निकलती है, वह सबसे पहले उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर पश्चिम दिशा मतलब ये दिशा, इसमें 50 मीटर चलती है। फिर दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर चलती है, दक्षिण पश्चिम मतलब ये 50 मीटर चली वो, है ना। फिर उसके बाद वह दक्षिण पूर्व में 50 मीटर चलती है, दक्षिण पूर्व मतलब ये 50 मीटर चली। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। तो वह किस दिशा में चल रही है, अब वह इस दिशा में मतलब उत्तर पूर्व दिशा में चल रही है। किस दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में वह चल रही है। ठीक है, तो ये था हमारा आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। कमेंट करके बताना कि वीडियो में क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, वीडियो कैसा लगा, और शुरू से वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, कितने वीडियो आपने अभी तक देखे हैं और आपको कितना समझ में आया, ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना है। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है और इसी प्रकार के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। और मिलते हैं अब इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद,